आइए एक और सम्स हम लोग करते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कंपनी का नाम नहीं है तो ये आपका खाली रह जाएगा। ऑन 31 मार्च 2012 आपका डेट है 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 बोल रहा है on 31st March 2012 the cash book showed a credit balance that is bank overdraft of rupees 2000. कैश बुक क्रेडिट विच इज अ माइनस बैलेंस, तो ये माइनस साइड में जाएगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज योर क्रेडिट बैलेंस 2000 रुपीज। अब हम लोग इसका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का निकालना है, तो उसको किंग बना दिए। बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग 20,000 ड्रॉन, चेक्स अग्रीगेटिंग 13,000 was encashed in March. Checks aggregating 4,000 were encashed in April and the rest have not been presented at all. आप 20,000 का चेक दिए, तो आइए पहले उसको लिखते हैं। आप यहाँ पे माइनस कर दिए 20,000। ध्यान से समझिएगा, आप मार्च में हैं, आप 20,000 का चेक दिए लोगों को। मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए ही बैंक में इनकैश हुआ। मतलब आप जो चेक दिए थे, 3-4 चेक होगा या 5 चेक भी हो सकता है या 10 चेक भी हो सकता है, सिर्फ 13,000 रुपए का चेक बैंक तक पहुंचा और बैंक ने वो सारा पेमेंट कर दिया। बाकी कुछ पैसा अप्रैल में हुआ और कुछ पैसा अभी तक हुआ नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। इस तारीख तक मेरा जितना ट्रांजैक्शन हुआ है हमको उसी से मतलब है। तो इस तारीख तक मेरा 13,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस तारीख को ये -20,000 में है, ये -13,000 में। किंग हमारा पासबुक है, तो हम लोग इसमें 7,000 रुपये प्लस कर देंगे, तो क्या होगा कि ये भी -13,000 में आ जाएगा। ये बैलेंस मिल जाएगा। सो नेट सम्स में ये +7,000 में जाएगा। आइए इसके बाद वाला देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 डिपॉजिटेड, आप पहला वाला में विड्रॉन किए, ड्रॉ किए। ड्रॉ करने का मतलब किसी को इशू करना, मतलब माइनस करना। यहाँ पे आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो 15,000 का, तो आप अपने कैश बुक में डिपॉजिट कर दीजिए 15,000। और बोल रहा है चेक्स एग्रीगेटिंग 11,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च, चेक एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल। देखिए, सम्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा अमाउंट देते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, मेरे इस तारीख तक क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर से समझिए, आप चेक दिए थे 15,000 का, अब ये एक से ज़्यादा चेक हो सकते हैं। इस केस में है सिर्फ 11,500 क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक में क्रेडिट प्लस साइड हुआ 11,500, बाकी अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। कब होगा हमको उससे मतलब नहीं है, मेरा इस तारीख तक नहीं हुआ है। तो हम लोग किंग ये है जिसके पास 11,500 रुपये है, इसके पास 15,500, तो इसको माइनस करना होगा 3,500 रुपये, ताकि ये भी आपका 11,500 प्लस में आ जाए, ये बैलेंस मिल जाए। नेट सम्स में ये माइनस में जाए। अगर आप यहाँ पुटअप करने में सही किए तो आपका ये सम्स कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए, द बैंक हैज डेबिटेड 1,500 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड ₹100 एज बैंक चार्जेस। बैंक क्या किया, डेबिट किया। बैंक का डेबिट 1,500, ये बैंक माइनस करता है 1,500, फिर माइनस करता है 100, तो टोटल माइनस करता है 1,600 रुपये। ठीक है, किस रीजन से वो पैसा काट रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बैंक पैसा काटा है या दे रहा है, कैश बुक में पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यहाँ पे बैंक में पैसा कम हो रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है।
यहाँ पे किंग हमारा पासबुक है क्योंकि उसके हिसाब से सम्स बना रहे हैं, तो इसको भी -1600 करना पड़ेगा ताकि दोनों का बैलेंस ये मिल जाए। तो ये नेट सम्स में आपका माइनस साइड में जाएगा। फिर आता है 6 नंबर, अब माफ कीजिएगा ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ये है आपका द बैंक हैज क्रेडिटेड 1700 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन सिक्योरिटीज। बैंक क्रेडिट, बैंक आपके अकाउंट में 1700 रुपए डालता है, लेकिन आप कुछ नहीं किए हो कैश बुक। यहाँ पे किंग आपका पासबुक है, इसीलिए आपको 1700 यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। तो ये 1700 बैलेंस मिल गया, किसकी वजह से? प्लस करने के इफेक्ट की वजह से। तो मेन सम्स में भी ये प्लस साइड में जाएगा। फिर आप आगे देखिए जो कि लास्ट है, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन जनवरी डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, जब आपके पास कोई बिल होता है और उसका ड्यू डेट आगे का है, मैच्योरिटी डेट जिसको हम कहते हैं, तो आप बैंक में जाके कुछ नॉमिनल चार्जेस दे के उसको इनकैश करवा सकते हैं। तो बैंक तो पहले आपको पैसा दे दिया था, अब क्या हुआ कि जब बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके गया मैच्योरिटी डेट पे, तो उसको पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की वजह से बैंक क्या किया, आपके अकाउंट से माइनस कर दिया 1000 रुपए, लेकिन आपको पता नहीं है, इसीलिए आप कुछ नहीं किए। यहाँ पे किंग पासबुक है, क्योंकि हम लोग पासबुक के हिसाब से सम्स बना रहे हैं, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस मिल जाए और सम्स में ये माइनस साइड में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सारा 5 यहाँ पे वर्किंग्स था वो कंप्लीट हो गया। 1 2 प्लस साइड में जाएगा, 1 2 3 माइनस साइड में जाएगा। अब इसको आप किस तरह से लिखें ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो ऐड लिख के पहले एडिशन अमाउंट, लेस लिख के लेस अमाउंट, आप उस तरह से कर सकते हैं। NIOS बोर्ड में दोनों दिया हुआ है। तो चलिए मैं वापस से वो पुराने फॉर्मेट में करता हूँ जो पहले सिखाया था, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले एडिशन अमाउंट दिखाऊंगा। ऐड पहला, चेक्स ड्रॉन बट not presented for payment till 31st March 2012। ये अमाउंट है आपका 7000, ये हमारे प्लस साइड में है। नेक्स्ट हमारा प्लस साइड में ये अमाउंट है, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन securities collected by the bank। 1700 रुपए। अब हमारा 2 ऐड अमाउंट था जो हम लोगों ने लिख लिया, 1 2। अब ये 3 लेस अमाउंट हम लोग लिखते हैं। पहला है चेक्स deposited but not collected till 31st March 2012। ये आपका है 3500 जो कि माइनस साइड में जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, ये 1600 इधर जाएगा। तीसरा डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये आपका 1000 यहाँ जाएगा।
यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का नेगेटिव होता है डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेबिट लिखेंगे हम लोग। आपके बुक में एक मिसप्रिंट है, वहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, उसको आप डेबिट कर लीजिए अगर आप NIS का बुक फॉलो कर रहे हैं। अब आप इसका टोटल करेंगे, तो आइए हम लोग टोटल करते हैं। 7000 प्लस 1700 8700, इस साइड का आप करेंगे 2000 3500 1600 और 1000। आपका टोटल आया ये 8700 जो कि बड़ा है। वर्किंग्स दिखाएं ज़रूर, वर्किंग्स दिखाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।